चलो अभी ध्यान दो। एक तो मैं आपको बता दूं कि कल की जो क्लास थी उसके अंदर लास्ट में कुछ बातें मैंने बताई थी, वो क्या वीडियो थोड़ा सेट हुआ नहीं था, इसलिए वो बातें कट गई थी। तो मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। जो विद्यार्थी घर जाके क्लास लगाते हैं या जिन्होंने कल वाली नहीं लगाई तो यूट्यूब पे क्लास लगा रहे हैं, तो कल की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था। एक तो ये बताया तुलुगमा युद्धपत्ति बताई थी ना। उसके बाद मैंने ये बताना था आपको बताना था कि महाराणा सांगा जो है वो उस युद्ध में हार जाते हैं। और युद्ध में हारने के बाद क्या होता है, युद्ध में हारने के बाद उनके राज चिन्ह कौन धारण करता है? झाला अज्जा। राज चिन्ह धारण करने के बाद महाराणा सांगा को वहां से निकाल करके कहाँ ले जाया जाता है? बसवा दोसा में। बोलते हो साथ में, पर लिखा हुआ है कल का पढ़ा हुआ आपका। बसवा दोसा से बाद में उनको जहर दिया जाता है। कहाँ पे? कालपी यूपी के अंदर उनको जहर दिया जाता है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में उनकी क्या बना दी जाती है? छतरी बना दी जाती है। छतरी किसने बनाई थी अगर ये पूछ ले आपसे तो? अशोक परमार। अशोक परमार को कौन सी जागीर दी गई थी? ऊपरमाल की। ऊपरमाल का जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक का है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का क्षेत्र है, उसको ऊपरमाल के नाम से जानते थे। अच्छा, ऊपरमाल की जागीर दी गई थी, किसको दी गई थी? अशोक परमार को, जिसने क्या बनाई? छतरी बनाई थी। किसकी छतरी बनाई थी? सांगा की। अशोक परमार को ये तो जागीर तो बाद में दी गई थी। मूलतः अगर पूछ ले कहाँ का था अशोक परमार, तो जगनेर भरतपुर का था। याद रहेगा आपको। फिर मैंने बताया था पाती परवन परंपरा के तहत महाराणा सांगा के साथ बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने युद्ध लड़ा था उनके साथ, तो वो कौन कौन से लोग थे? मैं थोड़ा स्पीड में जल्दी से उनके नाम बोल देता हूँ। तो मैंने क्रमबद्ध तरीके से बताया था आपको। सबसे पहले बीकानेर का राव जेत सिंह के पुत्र का नाम था कल्याणमल, वो गया था। जोधपुर से राव गंगा का पुत्र था मालदेव। उसके बाद अफगान सुल्तान महमूद लोदी, ये मैंने आपको बताया था किसका चचेरा भाई था? इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, लिखवाया मैंने। उसके बाद में देवलिया प्रतापगढ़ से गया था बाघ सिंह। चंदावर यूपी से कौन गया था? चंद्रभान और मानिक चंद, ये दोनों गए थे। इनके बारे में मैंने बताया था। बयानी का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर भी इन दोनों लोगों ने, मानिक चंद्र और चंद्रभान ने, दोनों ने सहयोग किया था महाराणा सांगा का। उसके बाद मैंने बताया मेवात का। मेवात का कौन था? हसन खां मेवाती। उसके बाद मैंने आपको बताया मेड़ता का। मेड़ता का वीरमदेव या फिर जयमल राठौड़। उसके बाद मैंने बताया आपको इड्र का। इड्र का कौन था? बारमल था। उसके बाद सलुम्बर का रतन सिंह था। उसके बाद वागड़ का कौन था? उदय सिंह था। उसके बाद आमेर का पृथ्वीराज कछवा था। नागौर का खानजादा, याद है कल मैंने बताया था आपको, लिखते टाइम हरामजादा मत लिख लेना, याद रखना इसको। खानजादा कहाँ का था? नागौर का। और क्या बताया? साथ साथ रिपीट नहीं करे आप लोग। चंदेरी से कौन था? मेदिनी राय था। और सादड़ी से झाला आजा। ये झाला आजा वही है जिसने महाराणा सांगा के राज चिन्ह धारण किए थे। इसके बाद और कौन था? राय सिंह का सलदी तंवर था। और जालोर का आखिराज सोनगरा। सिरोही का आखिराज देवड़ा। इतने थे, इतने सारे लोग इन्होंने मिलकर के महाराणा सांगा का सहयोग किया था। फिर भी सांगा युद्ध में हार गए थे। तो ये चीजें कल मैं वो वॉइस अच्छी नहीं आई तो मैंने कट कर दिया था। तो जिन्होंने नहीं लगाई है ना क्लास कल वाली जो लास्ट के अंदर, ये चीजें जो मैंने अभी रिपीट करी इनको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, जो कल क्लास में नहीं था। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था महाराणा सांगा की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन महाराणा सांगा के पुत्र है आगे, वो शासक बनने वाले हैं। तो कौन कौन से राजा बनने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ होने वाला है उस पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। आवाज नहीं करें प्लीज बिल्कुल भी, ठीक है, दोनों में डाल रहे। व्यक्ति का नाम क्या है? महाराणा सांगा। ये भी वैसे मैंने कल बता दिया, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसके बाद आगे स्टोरी बनने वाली है तो ये आपको पता होना चाहिए जो कल नहीं थे क्लास में उनको। महाराणा सांगा का शासन काल मैंने क्या लिखा है आपको? क्या लिखाया था? 1509 से 1527 लिखवाया था, ठीक है। महाराणा सांगा के बारे में मैंने बताया, इनका एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? एक पुत्र जिसका नाम था भोजराज। मैंने आपको बताया था भोजराज की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? खातौली युद्ध के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, ये आपने याद रखना है। इस भोजराज की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था मीराबाई।
इनके बारे में इतना याद रखना है। मीराबाई के बारे में कल्चर में आपने पढ़ लिया। सांगा के और पुत्र जो थे उनका नाम था रतन सिंह। ये था रतन सिंह द्वितीय भी। पहले रतन सिंह फर्स्ट आया था, उसका शासनकाल क्या था बता सकते हो क्या? 1302 से 1303 था। अब इसके बाद में डाल दी काबू कर दिया तरफ दो ही बहुत है तो ले। अच्छा रतन सिंह है वो आगे शासक बनेगा। रतन सिंह का शासनकाल क्या है? 1327 तो वो है रतन सिंह फर्स्ट। 1527 से 1531 ये रतन सिंह सेकंड। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कैसे इसकी मृत्यु हो जाती है, क्या मैटर होता है। फिर सांगा की एक अन्य पत्नी का नाम है कर्मावती। क्या नाम है? कर्मावती। ये कर्मावती जो है ना बूंदी की, ध्यान रखना कहाँ की है? बूंदी की। हाड़ी रानी इसको बोलते हैं क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र के, इसलिए इसको हाड़ी रानी बोलते हैं। इस कर्मावती के दो पुत्र हैं। एक का नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, विक्रमादित्य, और एक अन्य पुत्र का क्या नाम है? उदय सिंह। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अभी हम, अच्छा भोजराज की तो मृत्यु हो ही चुकी है खातौली युद्ध में। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? कब? 1517 में। सारे बोलते नहीं हो आप, इसका मतलब घर जा करके पढ़ते नहीं हो बिल्कुल। मैंने आपको बताया था जितने भी युद्ध है इनको क्रमबद्ध तरीके से याद करोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा से याद होने चाहिए, बोला था ना आपको। और क्या बोला था मैंने आपको? इनके शासनकाल भी आपको याद नहीं है ढंग से अभी तक। फिर क्या पढ़ा आपने घर पे? कुछ नहीं पढ़ा आपने। ठीक है, पढ़ते हो ही नहीं आप, बहुत आलसी हो। पढ़ते हैं हम रतन सिंह द्वितीय के बारे में। हेडिंग डाल लो रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह किसका पुत्र है? महाराणा सांगा का। अभी कर्मावती को मैं उधर बूंदी के अंदर, कर्मावती कहाँ की राजकुमारी ये थी पहले? बूंदी की। बाद में इसकी शादी किससे हो गई थी? सांगा से। ठीक है, ये बूंदी राज्य है। इस बूंदी राज्य में भी अभी इसका कर्मावती का एक भाई है जिसका नाम है सूरजमल। क्या नाम है? भाई का नाम है सूरजमल। ठीक है, याद रखना आप। अभी छोटी सी एक स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो मैं आपको बूंदी के बारे में बता रहा हूँ। बूंदी के अंदर जो विक्रमादित्य और उदय सिंह है, इन दोनों को भी कहाँ भेज दिया था सांगा ने? सांगा ने क्या, सांगा की मृत्यु के बाद ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? बूंदी चले जाते हैं। सॉरी ये बूंदी तो लेट जाएंगे, अभी आक्रमण होगा उससे पहले ना। एक चीज और लिखना आपने, एक चीज लिखना, विक्रमादित्य और उदय सिंह को सांगा ने रणथंबोर की जागीर दी थी। ठीक है, सांगा ने क्या किया था? इन दोनों को रणथंबोर का क्षेत्र दे दिया था और ये रणथंबोर में जाकर के रहने लगे थे। क्योंकि मेवाड़ में तो राजा कौन बन चुका है? मेवाड़ में राजा कौन बन चुका है? रतन सिंह सेकंड। अब सुन लेना आप, ढंग से समझ लेना बढ़िया से। मैं वो उधर कर्मावती और बूंदी का जो क्षेत्र है वो मैंने साफ नहीं किया, उसका एक रीजन है, वो बताऊंगा मैं आपको भी। एक जब मेवाड़ में रतन सिंह था उस समय आमेर के अंदर एक व्यक्ति था। यहाँ लिख दूं क्या आमेर? इधर लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ। चलो वैसे तो आमेर उधर लिखना चाहिए, लेकिन आमेर मतलब वर्तमान जयपुर का जो क्षेत्र है ना वो लिख रहा हूँ मैं, आमेर। आमेर के अंदर एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कछवाहा। ठीक है, आमेर का शासक कौन है? पृथ्वीराज कछवाहा। अब सुनना, एक उत्सव होता था, उस उत्सव का नाम था अहोरिया उत्सव। याद रहेगा? बोलो एक बार सारे, क्या नाम था उत्सव का? अहोरिया उत्सव। अहोरिया उत्सव कहाँ आयोजन होता था इसका? तो ध्यान रखना, अहोरिया उत्सव का आयोजन बूंदी में होता था। अहोरिया उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध था? बूंदी का। ये आपने याद रखना है, पहला प्रश्न तो कल्चर का बन जाता है। बूंदी में कौन सा उत्सव होता था? अहोरिया उत्सव। ये कब होता था? तो बसंत ऋतु जो होती थी उस समय इस उत्सव का आयोजन किया जाता था। ठीक है, क्या होता है अहोरिया उत्सव? तो अहोरिया उत्सव के अंदर क्या होता था, जो राजा लोग थे वो शिकार खेला करते थे। शिकार खेलने का कंपटीशन होता था। कोई कहता मैं 3 शेर मार दिया, कोई कहता मैं 2 गोदा मार दिया है, कोई कहता मैं 1 जोटियो मार दिया। पशु परिचर वालों, आपको मैं बार बार इसलिए याद करवाता हूँ कि आप पशु परिचर की तैयारी करें, भूल ले जाए कहीं, है ना, इसलिए मैं जोटी और गोदे का नाम लिया मैंने। अब देखो आगे यहाँ क्या होगा।
कहते हैं कि जो पृथ्वीराज कछुआ था इसकी एक बहन थी। कारण देखो आप युद्ध के, इसकी एक बहन थी। इसकी कहते हैं कि सुन लेना, आवाज नहीं करना, बिल्कुल बोलना नहीं, ठीक है, बिल्कुल शांत होकर के, हंसना भी नहीं है, बिना बात के हंसते हो कई बार, तो बात तो हंसने वाली फिर तो हंसा करो ना, ऐसे एक दूसरे को देख देख यहाँ हंस बोल रहे हैं, गलत बात है, ऐसा मत करना आप, ठीक है। देखो पहले मेरे को ये बताओ, बूंदी के अंदर जो मैंने लिखा है वहां पे वो समझ आ रहा है क्या, बूंदी का क्या सिस्टम है? बूंदी में क्या है, कर्मावती मैंने लिखा है, कर्मावती वर्तमान में बूंदी में नहीं रह रही, वो कहाँ रह रही है वर्तमान में? वो वर्तमान में रणथंभौर में रह रही है। कहाँ रह रही है? रणथंभौर के अंदर, क्योंकि उसके पुत्रों को रणथंभौर की जागीर दी गई है। और रणथंभौर कहाँ है पता आपको? सवाई माधोपुर में। कहाँ है रणथंभौर बताओ? सवाई माधोपुर के अंदर है रणथंभौर। तो कर्मावती तो रणथंभौर में रहती है, लेकिन कर्मावती है कहाँ की? और कर्मावती का भाई कौन है? ये अभी भी कहाँ रह रहे? बूंदी में रह रहे, क्योंकि यहाँ का शासक है ये। समझ आ रही बात आपको? आपको गुरुजी सूरजमल और कर्मावती क्यों बार बार बता रहे हो? तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सूरजमल और इस रतन सिंह के साथ युद्ध होने वाला है। एक प्रकार से देखा जाए तो रतन सिंह का भी मामा लगता है ना, हालांकि इसका सगा मामा तो नहीं है, लेकिन रतन सिंह का ये भाई तो है ना, ये विक्रमादित्य उदय सिंह है कि नहीं है? तो इनके तो सगे मामा जी है सूरजमल, तो भाई होने के नाते इसके भी क्या लगते हैं? मामा जी लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रतन सिंह ने क्या किया था, चलो इधर बताता हूँ पहले मैं। रतन सिंह और पृथ्वीराज कछुआ की जो बहन थी ये प्रेम करते थे, और कहते हैं कि बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। अच्छी बात है, शादी करनी भी चाहिए, लेकिन अपने माँ बाप को बताना चाहिए पहले कि मम्मी पापा मैं तो शादी करा, हर ठीक लगे तो लगे, ना लगे तो ना लगे, कम से कम बताना तो चाहिए। इधर पृथ्वीराज की जो बहन थी इसने विवाह कर लिया। किससे विवाह कर लिया? रतन सिंह से। शादी करे को 6 महीने हो गए, रतन सिंह इस पृथ्वीराज को बुलाया ही नहीं शादी में। पृथ्वीराज इसके रिश्ते देखता फिर रहा कि मेरी बहन को रिश्तो देखा, कोई बढ़िया सो को छोरो है, देखो सुपरिचर की तैयारी करते हुए, क्लास में इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा नंबर आते हैं जिसके, है ना, वो ऐसा लड़का तलाश कर रहा है। उसको क्या पता कि उसकी बहन ने तो विवाह कर लिया पहले से। इसकी बहन सोच रही कि मेरे लायक कोई लड़का वैसे भी मिलेगा नहीं, तो फिरने तो ऐसे घूमता फिरता अपने आप, क्यों हम बोलना ही नहीं पड़े, हो सकता है बिना बोले काम चल जाए। ऐसे चलता रहा, लेकिन एक दिन पृथ्वीराज कछुआ को एक बढ़िया सा लड़का मिल गया, और उसने बिना अपनी बहन से बात किए डायरेक्ट रिश्ता तय कर दिया। और वो लड़का कौन मिला इसको? सूरजमल। अब देखो जब वो रिश्ता तय करके आया ना, तो साथ साथ ही गया तो देखने था, होता है ना कई बार ऐसे रिश्ता देखने गए, बड़े बुजुर्ग पहले ऐसे करते थे, आजकल तो पहले पूछते हैं घर पे आकर के, छोरा तन पसंद है कौन, नहीं बता दी, बाद में खड़ा तो फिर ले कैसे, है ना। तो पहले क्या करते थे बड़े बुजुर्ग, जब रिश्ता देखने जाते थे ना, तो नॉर्मली गए किसी के घर पे, रिश्ता पसंद आ गया तो वहीं उनके घर से किसी लड़के को 20-30 रुपए दे के कहते जा छोरा भी दुकान पर नारियल ले गए, बटूले आगे नारियल तुरंत ही दे, काम पक्को करके आता करे, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होता था बाद में, जो हो गया सो हो गया, अब तो शादी करनी पड़ेगी। अच्छा आजकल ये चौंचले हैं, पहले लड़का देखने जाता है, लड़की देखने जाती है, पहले सरप्राइज देता था मामला, है ना, किस्मत अच्छी तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, जैसे भी हो बाद में देखा जाएगा। इधर क्या हुआ, इनकी शादी हो गई। अच्छा जो पृथ्वीराज कछुआ की बहन थी, इसका नाम मुझे नहीं पता भी, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो, कोई धापली रख लेना चाहिए, ठीक है। तो इस पृथ्वीराज कछुआ की जो बहन थी, इसने क्या किया, इस पृथ्वीराज कछुआ को बताया नहीं कि मैंने पहले शादी कर रखी है। नहीं बताएगा तो फिर इसने पृथ्वीराज कछुआ रिश्ता तय करके या शादी की डेट भी तय कर दी, आते टाइम साई भी देगा किसको, टेंट वाले को, सारा सिस्टम तैयार हो रहा है। अब इसकी बहन बताए तो भी शर्म इसको आ रही है, भी क्या बताए भाई को, ऐसे थोड़ी कहे भी तू टेंट वाला सामान वापस कर दे, है ना, वादा करके आए। तो बाद में कहते हैं इसकी शादी किससे हो जाती है? किससे हो जाती है? सूरजमल से। वो बेचारा रतन सिंह ना तो वो बोल सकता, क्योंकि वो बोले तो उसके भी तो समस्या हो सकती है, वो ये कहेगा पृथ्वीराज की तू पहला कौन रोई करूँ, है ना, तो ऐसे बोल देना चाहिए कोई मामला हो, ठीक है। हाँ अब देखो आगे, मैं चाय पी लूँ थोड़ी, शादी हुई है तो आपको पता है चाय तो बनती है ना। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो तब तक। चलो अब मैंने चाय पी लिया, देख लो एक बार पहले, देखो देखो आप ध्यान दो। तो ध्यान देना, मैंने क्या बताया आपको, पृथ्वीराज कछुआ की बहन है, उसने किससे विवाह किया? पहले रतन सिंह से, लेकिन बाद में इसका विवाह किससे हो गया?
सूरजमल से। अब डायरेक्ट रतन सिंह सूरजमल को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सूरजमल और रतन सिंह की बताओ बनेगी क्या? इसको बेचारे चलो पता नहीं है, छोड़ो, इसको तो पता है ना। तो ये कहते हैं कि इसके साथ इसकी बनती नहीं थी बिल्कुल भी, ये चाहता था कि मौका मिले इसको सलटाऊंगा जरूर, बोला है ना। धड़कन फिल्म वाली होगी इसके साथ। अब क्या हुआ देखो, कहते हैं कि अहोरिया उत्सव हुआ। अहोरिया उत्सव के अंदर क्या हुआ देखो, ध्यान देना बढ़िया से। अहोरिया उत्सव के अंदर कहते हैं कि सूरजमल रतन, क्योंकि सारे जितने भी आसपास के राजा होते थे एक साथ वो शिकार वगैरह करते थे, तो रतन सिंह और सूरजमल दोनों ही, क्योंकि वैसे भी परिवार का ही मामला है तो मामा भांजा सा हो गया ना, तो थोड़ा बहुत लोगों की नजरों में थोड़ा मेल मिलाप होते हैं, वैसे नहीं बने, अलग बात है। तो दोनों कहते हैं जंगल में शिकार करते करते पीछे रह गए, दोनों बातें चीतें करते आ रहे थे। अच्छा, इसके मन में क्या चल रहा है कि मैं इसको सलटाऊंगा मौका मिलते, है ना। अब मौका आ गया, दोनों अकेले। इसने क्या है, कहते हैं कि सूरजमल पे वार कर दिया, तलवार से या भाले से वार किया। सूरजमल क्या है कि वहां गिर जाता है, बुरी तरह से घायल हो जाता है, और रतन सिंह बड़ा खुश होकर के वहां से रवाना होता है। इतने में ये सनी देओल की तरह वापस खड़ा होता है और कहते हैं कि ये किस पे वार कर देता है, रतन सिंह पे, और दोनों ही वहां लड़ते लड़ते दोनों ही खत्म हो जाते हैं। लड़ते लड़ते दोनों की क्या हो जाती है, वहां पे मृत्यु हो जाती है। अब बताओ समस्या किसकी होगी, इसकी होगी ना। हाँ, पहले दोनों लड़ रहे थे शादी के लिए, दोनों लड़के मर ही गए, कम से कम एक को बचना चाहिए, कोई बच जाता कोई बात नहीं, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ आपको याद क्या रखना, देखो ये कब होता है, रतन सिंह की मृत्यु कब होती है, तो कब होती है इसकी मृत्यु, अरे कब होती है, 1531 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखना, मेवाड़ का ये बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन बन जाता है कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु अहोरिया उत्सव के दौरान हुई थी। तो ऐसा कौन सा शासक आएगा, रतन सिंह सेकंड। तो आप इसमें लिख सकते हैं रतन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, अहोरिया उत्सव के दौरान। लिख लोगे क्या अब इसको, मैंने आपको सारी बातें समझा दी है, अब आपको एक बार के लिए तो याद हो गया होगा, अपने हिसाब से इसको लिख लो ताकि घर जा करके दोबारा इसको पढ़ सको। कोई डाउट हो दोबारा पूछ लेना मेरे से, कोई समझ नहीं आया कैसे लिखे सर ये चीज़ हमें पता नहीं चल रही है ना, पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे भयंकर घमासान होने वाला है। शादी तो ठीक है चलो, डीजे बहुत देर हो गया चलते हुए। जल्दी नोट करो बेटा, गुड़ लेके जाइए ज्यादा है, थे को गुड़, गुड़ क्या, हम्म? शादी हुई है ना अभी, तो शादी से आते तो गुड़ तो लेके जाना ही होता है। औरतें ज्यादा इसमें लालच ज्यादा करती है ना, कई लोग यहाँ आपका छोटे छोटे कोई पोता पोता ले जाकर सागा कर, कितना नहीं मिल रहा वो चाल। कि हमारे घर की कमी थोड़ी है, के चीज की कमी है यहाँ, यहाँ हमारे तो तकड़ो ब्याह करे और तो है ही कौन, गुड़ ना दे तो घर आगे क्या पाएंगे, तो की कौन गुड़ी कौन दी। गाँव में परंपरा है ये, उस चीज के मजे अलग होते हैं, है ना। अभाव के अंदर जब कोई वस्तु मिल जाती है ना, बाजार वालों को क्या पता है कौन सा संगीत संगीत का, डीजे चलता है बस रात दिन और कुछ नहीं होता, सही है ना। बाजार वाले कौन कौन है जो बाजार में रहते हैं, शहर में रहने वाले आपने, आपको नहीं पता गुड़ का क्या महत्व होता है, गांव वालों को पता है। नोट कर लिया आपने क्या ये, नोट कर लिया क्या, जल्दी लिखो बेटा जल्दी से। बढ़े आगे, अरे बातें नोट करनी है तो बान लिखे बिया लाग रहे हो, घंटों हो गया के ब्याह कराए तो ध्यान दो आगे।
समझ आ गया होगा आपको ये। अगर इतिहास में बात करें ना तो सबसे बड़ा जो राजवंश है वो मेवाड़ का, ये ध्यान रखना। और अगर मेवाड़ आपके समझ आ गया ना ढंग से, बाकी कुछ है ही नहीं फिर इतिहास में। और मेवाड़ में भी आपको अंदाजा तो लग रहा होगा हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। अंदाजा लग रहा है ना आपको? है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकना। बस, साफ है काट। ये लो, 7 मिनट चार्जिंग लगा रहा है साथ में। अरे 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 अरे, क्या करने लगे? क्या हो गया? है? देखो, अब भाई मृत्यु किसकी हो जाती है? रतन सिंह की। रतन सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बताओ राजा कौन बनेगा? भोजराज क्या? क्यों नहीं बनेगा? वो पहले सलट गया। तो अब राजा बनेगा विक्रमादित्य। कौन बनेगा? विक्रमादित्य। तो आप क्या लिखेंगे? हेडिंग डालो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जब आप लिखोगे तो उस समय आपको लिखना पड़ेगा दिल्ली के अंदर पहले। दिल्ली में उस समय पहले तो कौन है? बाबर। लेकिन बाबर की तो मृत्यु कब हो जाती है? 1500। शासक कब बनता है ये? 1530 में। बाबर के बारे में एक बात लिख लेना, बाबर ने तुजुक ए बाबरी ग्रंथ कौन सा? तुजुक ए बाबरी में कहा, क्या कहा? तुजुक ए बाबरी में खानवा युद्ध, कैसे लिखो? खानवा युद्ध को अपने जीवन का काला दाग बताया था। ठीक है। बाबर को ऐसे फील हुआ कि मैंने खानवा का युद्ध किया और बहुत सारे लोगों को ऐसे मार दिया, तो मुझे नहीं मारना चाहिए। तो वो कहता मेरे जीवन का सबसे बड़ा दाग है युद्ध। तो उस दाग को धोने के लिए सर्फ एक्सल तो लेके आएगा नहीं, है ना? तो क्या किया था बाबर ने? लिखना इंपॉर्टेंट बात ये है, बाबर ने इस दाग को धोने हेतु कर्मावती अपनी पुत्री माना था। ठीक है। उसने कर्मावती से कहा था कि बेटा आज से तू मेरी पुत्री है, और जब भी कोई समस्या आए तो मैं तेरी सहायता करूंगा, तू बस मेरे को टेलीफोन कर देना एक बार। ठीक है। आपको उस समय टेलीफोन था नहीं, तो फिर पत्र भेज देना। टेलीफोन होता तो बड़ी समस्या टल जाती। देखना क्या समस्या आएगी। बाबर तो सल्ट गया। बाबर के बाद में राजा कौन बनेगा आगे? बाबर के बाद यहाँ लिखना था, लेकिन मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है। ये भी समझना आप ढंग से। अब ये 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बढ़िया से समझ लेना। बाबर के बाद उसका पुत्र था हुमायूं। कौन था? हुमायूं शासक बना। हुमायूं जो शासक बनता है वो 1530 से लेकर के और 1540 ईस्वी तक शासक रहता है। ध्यान रखना। आपको गुरुजी ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए, खास बात क्या है इसमें पता है आपको? क्योंकि बीच में एक सूरवंश आ जाता है। कौन सा वंश आ जाता है? सूरवंश। सूरवंश का जो शासन काल है ना, वो 1540 से लेकर के और 1555 ईस्वी तक का रहता है। समझ आई बात? भाई पहले तो देखो, बाबर जब आया तो मुगल राजवंश की शुरुआत हो गई थी, लेकिन मुगल राजवंश के बीच में एक नया वंश आ जाता है जिसका नाम है सूरवंश। और सूरवंश का एक शक्तिशाली राजा होता है जिसका नाम है शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी का शासनकाल है 1540 से 1545। ये आपने याद रखना। याद रहेगा आपको?
उसके बाद सूर्यवंश के और शासक आए, लेकिन हुमायूं कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हरा दिया था ना, तो ये कहते हैं कि दिल्ली छोड़ करके भाग गया था। लेकिन बाद में जब सूर्यवंश का अंत हो जाता है तब हुमायूं वापिस आ जाता है दिल्ली में, और ये फिर शासक बन जाता है। हुमायूं 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी तक वापिस शासक बनता है। इस हुमायूं के बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं खूब सारी। हुमायूं के बारे में एक लेनपुल नामक एक व्यक्ति था, उसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। कारण ये कि देखो बीच में राजा कोई और बन रहा है, बेचारा मुश्किल से आया, और अंत में कहते हैं कि इसने क्या करवा, एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय वहां से लड़खड़ा करके गिरा था, और गिरते ही शादी हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, ये भी याद रखना आपने। और हुमायूं के बारे में एक और खतरनाक बात है, पता आपको? हुमायूं कहते हैं कि जब यहाँ से भागा था ना 1540 ईस्वी के अंदर, तब ये किसी नदी में गिर गया था और इसको तैरना नहीं आता था, तो ये डूब रहा था। तब वहाँ एक निजाम बिस्ती नामक एक व्यक्ति था, कोई मछुआरा था, उसने इसको डूबते हुए नदी से बाहर निकाला था। तब 1540 में तब तक उसको पता नहीं था कि राजा है कोई, उसने सोचा कोई वैसे डूब रहा होगा, उसने निकाल दिया। तब हुमायूं ने फिर उससे कहा था कि अगर भविष्य में कभी मैं राजा बना तो तेरे को मैं एक दिन के लिए शासक जरूर बनाऊंगा। और जब ये शासक बना था ना हुमायूं 1555 में, तब उसने उस निजाम बिस्ती को गूगल सर्च करके बुलाया और फिर उसको एक दिन का क्या बनाया, राजा बनाया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो हुमायूं के तो दिल्ली सल्तनत की मुगल काल की बातें हैं, तो आपने याद रखना है हुमायूं 1555 से 1556। हुमायूं के बाद में इसका पुत्र है जिसका नाम था अकबर, ये शासक बना था। ये बना था 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, अकबर के बाद में शासक एक दो और लिख लो, जहांगीर, ये 1605 ईस्वी से लेकर के और 1627 ईस्वी तक शासक था। जहांगीर के बाद एक और लिख लो, शाहजहां। शाहजहां शासक बना था 1627 से लेकर के और 1657 तक। एक और लिख लो, चलो एक लास्ट। उसके बाद में कौन सी जेब? औरंगजेब। औरंगजेब ये शासक बना था 1657 से 1707। ये इंपॉर्टेंट है वैसे। 1707 से 1712 तक इसका पुत्र भी शासक बना था, बहादुर शाह वगैरह बहुत आए थे। लेकिन यहाँ तक आपने याद रखने भी, आपको पता होना चाहिए कि जब हम मेवाड़ में किसी राजा के बारे में बात करें उस समय दिल्ली में कौन चल रहा है, पता होना चाहिए ना आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो दिल्ली के शासक, जैसे ही मैं पूछूं कि भाई उदय सिंह 1540 से 1572 तक शासक है, तो आपको पता होना चाहिए 1540 में राजा कौन है जब उदय सिंह शासक बना है, तो दिल्ली का कौन है? शेरशाह सूरी। और जब उदय सिंह की मृत्यु होती है 1572 में, तब दिल्ली का शासक कौन है? बताया को नहीं? बताया को नहीं? अकबर है ना। 1572 में महाराणा प्रताप शासक बनेंगे आगे, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन होगा? अकबर के साथ बहुत खतरनाक युद्ध होंगे महाराणा प्रताप के, भाला इधर उधर से लग सकता है, ध्यान नहीं रखोगे तो इनको याद रखोगे ढंग से तो समझ आएगा आगे, नहीं तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। कितने तो है, इनको रट लो, 2-10 मिनट का काम है सारा। कॉपी पे नोट करते हो, दिमाग में नोट किया करो। बढ़ते हैं आगे फिर हम। साफ कर दो इसे। ओके हिना, ऐसे टेंशन में कैसे आ गया आप? नहीं हो क्या? टेंशन रखनी चाहिए आपको, पेपर नजदीक आ रहा है देखो। तो सुपरटीचर बनना नहीं है आपने? बनना है ना? हाँ, पशुपरीचर बनोगे, खूब सारे पशु बंधे होंगे जहाँ आप ड्यूटी होगी आपकी। एक तो दूध मोल नहीं लाना पड़ेगा आपको जिंदगी में, है ना? हैं? बीमार बीमार की हो रहे, गर्म करे बात यार, उबाल के बिना दूध को बढ़िया पशुपरीचर बनने के बाद। बीमार पशु है, कहीं बीमार हो जाओ आप भी। ठीक है, साफ कर दूं इसे। अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? विक्रमादित्य पे। ठीक है,
इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। ये लिख लिया था ना आपने। अब दिल्ली में भी पहले तो हालांकि युद्ध हुआ था दिल्ली वालों के साथ, लेकिन अब दिल्ली वालों की थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है मेवाड़ वालों के साथ, है ना, क्योंकि कोई धर्म बहन बना रहा है, कोई धर्म पुत्री बना रहा है किसी को, ऐसा कुछ चल रहा है सिस्टम। तो थोड़ा सा इधर माहौल ठीक है, वैसे इतनी लड़ाई ज़्यादा नहीं हो रही है। इधर कहते हैं कि जब विक्रमादित्य शासक बनता है तो शासन काल लिख लो पहले तो विक्रमादित्य का, 1531 से 1536 ईस्वी। विक्रमादित्य जब शासक बनता है तो कहते हैं इसकी आयु कम होती है, बिल्कुल छोटी आयु में राजा बनता है, तो इसलिए यह शासन को संभालने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए एक व्यक्ति चाहिए इसका संरक्षक बनाने के लिए। तो कहते हैं कि विक्रमादित्य का जो संरक्षक है वो किसको बनाया जाता है, संरक्षक इसकी माता को बनाया जाता है। इसकी माता का नाम क्या है, कर्मावती। ठीक है, विक्रमादित्य का सेनापति चलो बाद में लिखेंगे हम। 1531 में विक्रमादित्य शासक बना है। बताओ उस समय दिल्ली में कौन आ चुका है, दिल्ली में कौन है बताओ, कौन है, हुमायूं। क्योंकि बाबर की मृत्यु तो 1530 में हो जाती है, ये राजा बनता है 1531 में, तो दिल्ली के अंदर आ जाता है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल आप लिख चुके हैं। कहते हैं कि उस समय गुजरात के अंदर एक व्यक्ति था, गुजरात का एक शासक जिसका नाम था बहादुर शाह। याद रखने बेटा ये नाम आपको, बहादुर शाह। ये बहादुर शाह कहते हैं कि आक्रमण कर देता है मेवाड़ पर। ये क्या कर देता है, आक्रमण। ये बात कब की है तो 1533 ईस्वी की। आक्रमण कर देता है तो कर्मावती नहीं चाहती कि भाई युद्ध करना पड़े, ऐसे ही छोटे बच्चे हैं बेचारे, अभी कौन सा युद्ध जानते हैं करना ये रहा, तो वो सोच रहे जैसे तैसे बात को टाल दिया जाए। तो इसके संदर्भ में वो एक प्रयास करती है। कर्मावती ने क्या किया, चलो आपको याद होगा, कर्मावती और उनके पुत्रों को महाराणा सांगा के द्वारा कौन सी जागीर दी गई थी, रणथंभौर की जागीर इनके अंडर में ना। तो ये क्या करती है कर्मावती ने, रणथंभौर बहादुर शाह को दे दिया। बहादुर शाह को देकर संधि कर लेती है उससे, और बहादुर शाह वहां से वापिस चला जाता है एक बार के लिए तो। लेकिन बहादुर शाह तो बहादुर शाह है, ये कहाँ टिकने वाला है, ये फिर आ जाएगा थोड़ी टाइम बाद। बहादुर शाह गुजरात का इसने आक्रमण, देखो किधर जा रहे हैं, देखो तीर किधर जा रहे हैं, कर्मावती और विक्रमादित्य की तरफ। और ये राजा कहाँ के हैं, मेवाड़ के शासक है। तो इसने गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पे आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ में राजा कौन है, विक्रमादित्य है। उसकी माता जो है कर्मावती वो संरक्षिका है, जो शासन का प्रबंध है वो किसके हाथ में है, कर्मावती के हाथ में है। कर्मावती कहाँ की है, बूंदी की। और कर्मावती के भाई का क्या नाम था, सूरजमल। शादी किससे हुई, दापली से। दापली याद रहेगा आपको, किसकी पुत्री थी दापली, विक्रमादित्य की पुत्री थी। ले बोल, किसकी बहन थी, पृथ्वीराज कछवा की, जो कहाँ का है, आमेरमन जयपुर। और सबसे बड़ी कोचिंग है, ज्यादा कोचिंग कहाँ है, जयपुर में। तो तैयारी करने के लिए जयपुर और कौन गया हुआ था, रतन सिंह भी गया हुआ था मेवाड़ से पशु परिचर की तैयारी करने के लिए। बस गलत तार जुड़ गए, नोट कर लिया आपने ये, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी, टाइम पड़ा है क्या देखना। 15 मिनट में तो अपन युद्ध करवा देंगे, घमासान हो जाएगा 15 मिनट। अपन युद्ध चालू करवा के छोड़ देंगे, लड़ते रहेंगे रात रात ही, सुबह आके छुड़वाएंगे इनको। नोट कर लिया होगा आपने, साफ कर दूं, जल्दी करो बेटा फटाफट। आप इसको लाइन टू लाइन मत लिखा करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे लिख लो, आप घर जाके एक बार रिपीट कर लेना, बस याद हो जाएगा। अल्लाह तो पानी फेर दियो मेरा करे कराया तो। अच्छा ऐसे लिख रहे हो क्या लाइन टू लाइन, चल कोई ना। वैसे क्या है कि जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, उससे एक फायदा ये हो जाता है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आप केवल देखोगे तो पता चल जाएगा। गुजरात का यहाँ से देखो, इधर से सेना आ रही है, इस पे आक्रमण करा, सिर्फ 2 मिनट का काम है।
अगर लाइन टू लाइन लिखोगे तो फिर आप पूरी बातों को पढ़ना पड़ेगा, और हो सकता है आप 4-6 महीने बाद पढ़ो उसको पेपर के नज़दीक जा करके, तो हो सकता है बात भूल जाओ, पता नहीं क्या हुआ था, कौन गुजरात कहाँ है पता ही नहीं। लेकिन डायग्राम बना हुआ है तो भूलोगे नहीं, एक बार आपको जरूर थोड़ी समस्या होगी। इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो दोबारा देख लिया करो घर जा करके, 2-4-5 दिन बाद इसको रिपीट स्पीड तेज करके देख लिया करो, ताकि आप साथ में नोट्स रख लिया करो सामने। एक बार रिपीट कर लोगे तो बढ़िया से समझ आ जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी भी। और इतिहास का प्रश्न गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। इससे ज़्यादा आपको और इतिहास कोई नहीं पढ़ा सकता, और नहीं इससे ज़्यादा कुछ है भाई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैंने प्रयास किया पढ़ाने का, ठीक है ना? बोल तो दो हाँ। सुनना ना सदमो लागो था युद्ध को, ध्यान दो भाई, दोबारा युद्ध होगा अभी। आप एक लाइन लिख लो, फिर मैं तब तक यहाँ युद्ध का मैदान तैयार करता हूँ। लिखो। हाँ, 1534 ईस्वी में 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। गुजरात के बहादुर शाह ने क्या कर दिया? पुनः आक्रमण कर दिया। गुजरात का शासक है, लगता है कि आपको ये बहादुर है, क्योंकि एक महिला शासिका है बेचारी, उस पर आक्रमण कर रहा है बार बार, संधि करके फिर मुकर गया, है ना? मेवाड़ में पता ही आपको कौन है? मेवाड़ की शासिका वैसे कर्मावती है मूल रूप से, ठीक है? और आपने याद रखना है कर्मावती के पुत्र कौन है? एक का नाम है विक्रमादित्य और एक का नाम है उदय सिंह, ठीक है? एक आपको ध्यान रखना है, कर्मावती या मेवाड़ का या विक्रमादित्य का एक सेनापति है। कौन है? सेनापति। सेनापति का नाम है बाघ सिंह। क्या नाम है? ये नाम आपने पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले, जब हमने लिखा था सहायता करने के लिए सांगा की आए थे कुछ लोग उस समय, है ना? तो सेनापति कौन है? बाघ सिंह, ठीक है। और कहाँ की बात करें हम? दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में राजा कौन है अभी? हुमायूं। हुमायूं क्या करता है? 1534-35 में कालिंजर अभियान पर जाता है। कालिंजर अभियान, कालिंजर कहाँ है आप पूछोगे तो? कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। ओके ओके, क्या रहेगा अब? कर्मावती है उधर, ठीक है, तैयार बैठी युद्ध के लिए, कोई दिक्कत नहीं। बहादुर शाह आ गया, आक्रमण लिख लिया आपने ऊपर। आक्रमण कब किया बहादुर शाह ने? 1534 लास्ट में आक्रमण किया था, इसमें ध्यान रखना। काफी समय तक मेवाड़ के चारों ओर घेराबंदी बना करके रखी। फिर जब लगा कि अब युद्ध जीतने में सक्षम नहीं है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तो कर्मावती ने क्या किया? विक्रमादित्य और उदय सिंह है ना, इन दोनों को ननिहाल भेज दिया। बोले थे नानी के जाइए के दीपावली तक, दोनों को ननिहाल भेज दिया। ननिहाल का इनका बूंदी में, आपको पहले से पता है। विक्रमादित्य की एक पत्नी है, उसका नाम भी लिखो, जिसका नाम है जवाहर बाई। क्या नाम है? जवाहर बाई। अब आपने याद क्या रखना देखना, पहले तो सुन लो मैं जो बता रहा हूं आपको। कहते हैं कि जब बहादुर शाह आक्रमण करता है ना इस कर्मावती पे 1534 में, जब आक्रमण करता है ये, तब कर्मावती को एक भाई याद आता है अपना। कौन है? बाबर। ठेकर वकील, क्योंकि बाबर ने इसको पुत्री माना था। बाबर का पुत्र कौन है? तो हुमायूं की बहनी लगी फिर ये। तो कर्मावती क्या करती है? हुमायूं को राखी भेजती है और उससे सहायता मांगती है कि इस प्रकार से बंदा बहुत परेशान कर रहा है, एक बार हमने इसको कुछ धन दे करके पीछा छुड़ाया था, ये फिर आक्रमण कर रहा है। तब कर्मावती जब राखी भेजती है जिस समय हुमायूं को, उस समय कहते हैं कि हुमायूं दिल्ली में नहीं था। हुमायूं कहाँ गया हुआ था? कालिंजर अभियान पे गया हुआ था, इसलिए हुमायूं इसकी सहायता नहीं कर पाता। ध्यान रखना, सहायता नहीं करेगा तो ध्यान रखना बहादुर शाह जीत जाता है। बहादुर शाह युद्ध जीत गया और इसने क्या किया?
मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, इसने कर लिया मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो इधर मेवाड़ में जो कर्मावती और जवाहर बाई ये दोनों कर लेती है जौहर, क्या करती है, जौहर करती है दोनों। और जो बाघ सिंह है, ये बाघ सिंह क्या कर लेता है, केसरिया। बाघ सिंह क्या करता है, केसरिया। समझ आई बात आपको। इस प्रकार से मैं आगे लिख रहा हूं, इधर आपने लिखना है मार्च 1535 में यह मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है। मेवाड़ का क्या हो जाता है, दूसरा शाखा हो जाता है। ये आपने याद रखना है। शाखा मैंने आपको बताया था, शाखे में क्या चीजें होती है, एक तो केसरिया होता है और एक जौहर। तो जौहर महिलाएं करती है और केसरिया जो पुरुष होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में केसरिया वस्त्र धारण करके मरने मारने के उतारू होकर के युद्ध लड़ते हैं। तो केसरिया तो इस युद्ध में किसने किया था, बाघ सिंह ने। और जौहर किसने किया था, कर्मावती और जवाहर बाई ने जौहर किया था। तो अच्छा, दोनों पुत्र कहाँ चले जाते हैं, विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों ननिहाल, इनको भेज दिया जाता है। और मार्च 1535 पहला शाखा कब हुआ था, 1303 में हुआ था, ध्यान रखना था ना। उस समय मेवाड़ का राजा कौन था, रावल रतन सिंह, उसने तो किया था केसरिया। और जौहर किसने किया था, पद्मावती ने किया था। समझ आई बात आपको, ये बातें आपने याद रखनी है। अब मेवाड़ का राजा कौन बन चुका है बताओ, बहादुर शाह मेवाड़ पे अपना अधिकार कर लेता है, लेकिन थोड़े समय के लिए करता है। जब हुमायूं वापिस आता है घर पे, हुमायूं जब वापिस दिल्ली आता है और आते ही देखता है सबसे पहले मेज पे एक राखी पड़ी है रखी हुई, और वो कहता है ये राखी किसने भेज दी इतनी सुंदर। ऐसा हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अलावा कुछ और वार्तालाप भी हुआ होगा। कहने का मतलब है जब हुमायूं वापिस आता है दिल्ली तो उसको पता चलता है कि सहायता मांगी थी किसने, कर्मावती ने। तब हुमायूं सहायता करने के लिए आता है मेवाड़, लेकिन तब तक तो मामला काफी बदल चुका होता है। यहाँ पे हुमायूं जब दिल्ली आता है तो दिल्ली में कौन होता है, बहादुर शाह। लेकिन हुमायूं के डर से बहादुर शाह मेवाड़ छोड़ करके भाग जाता है गुजरात की तरफ, और रास्ते में कहते हैं कि नाव पलटने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसकी, बहादुर शाह की। तो मेवाड़ से इसको भगा दिया। तो अब मेवाड़ में वापस कौन आ जाते हैं, उदय सिंह और विक्रमादित्य। लेकिन इनको भी, विक्रमादित्य को भी रहने नहीं देगा। एक बंदा जिसका नाम होगा बनवीर, वो आकर के क्या कर देगा, इसकी हत्या कर देगा। कैसे करेगा, उदय सिंह कैसे बच जाएगा, ये बातें कल हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। है कौन सा, मार्च 1535 में यह मेवाड़ का दूसरा शाखा हो जाता है। मतलब ये जौहर और केसरिया वगैरह कर लेते हैं, वो शाखा 1535 में होता है। याद रखना, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा मेवाड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था, तो आपने बताना कब हुआ था, मार्च 1535 में। मेवाड़ के अंदर 3 शाखे हुए थे, 1303 में और 1535 में और 1567-68 में, और होगा बाद में थोड़े टाइम बाद जब उदय सिंह होगा उसमें। ये मेवाड़ का दूसरा शाखा, यहाँ से कम रहे ना। ठीक है प्यारे बंधुओं, आज के लिए इतना ही।